एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 5th एक्सप्लेन करूँगी। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन बोलते हैं फ्रेंड्स विरोध को। तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वाई डिड क्रिश्चियंस डू क्रेसेडे? जो क्रिश्चियंस थे वो उन्होंने धर्म युद्ध क्यों किया? आंसर है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जो धर्म युद्ध था वो था इस्लाम के बीच में और क्रिश्चियन के बीच में। लास्ट डिकेड्स ऑफ 11th सेंचुरी टू एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। ये जो युद्ध चला था वो 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर और 13वीं शताब्दी तक दोनों धर्मों में युद्ध होता रहा। वर कॉल्ड क्रिसेडे। इसी को हम क्रिसेडे के नाम से बुलाते हैं। द कन्फ्लिक्ट हैपन फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो संघर्ष था वो था क्रिश्चियन के लिए था। वो ईसाई धर्म के लिए था। द क्रिसेडे वॉज अ ग्रुप ऑफ 8 कैंपेन्स। जो क्रिसेडे था, जो युद्ध था, वो आठ अभियानों का एक ग्रुप था। उसी को हमने क्रिसेडे का नाम दिया है। रीजंस, इस युद्ध को करने के क्या कारण थे? क्यों किया यहूदियों ने ये युद्ध इस्लाम के साथ? उसी के बारे में इसमें बताया गया है। क्रिश्चियनिटी वाज स्टार्टेड इन जेरूसलम, फ़लस्तीन। दिस रीजन केम अंडर द इस्लामिक रूलर्स। जो क्रिश्चियन थे उन्होंने इस धर्म की जो शुरुआत थी वो जेरूसलम के फ़लस्तीन रीजन से की थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये मुसलमान इस पर शुरू में मुसलमान इस पर राज करते थे। क्रिश्चियंस लिव्ड देयर पीसफुल्ली। यहाँ पर जो ईसाई थे वो शांतिपूर्वक रह रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिश्चियंस फ्रॉम यूरोप यूज्ड टू कम हियर ऑन होली ट्रिप्स। एक बड़ी संख्या में यूरोप से यहाँ पर बड़ी संख्या में ईसाई यहाँ पर आया करते थे, क्योंकि ये उनका होली प्लेस था और वो अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए यहाँ पर आते थे। बट द सिचुएशन फॉर क्रिश्चियंस लिविंग इन जेरूसलम बिकम रोस इन द 11th सेंचुरी। लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतता गया और 11th सेंचुरी आई तो वहाँ पर जो ईसाइयों की जो हालत थी वो बद से बदतर होती चली गई, बेकार उनकी स्थिति होती चली गई। मुस्लिम्स डिस्ट्रॉय द होली मैन्यूज़लम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जेरूसलम में जो जीसस क्राइस्ट की जो समाधि थी उसको नष्ट कर दिया मुसलमानों ने। एंड किल्ड क्रिश्चियंस लिविंग देयर। और जो भी क्रिश्चियंस वहाँ पर रह रहे थे उनको मार दिया गया। द रिमेनिंग क्रिश्चियंस लिविंग इन जेरूसलम वर लिविंग कैप्टिव लाइव्स। और जो भी वहाँ पर बचे हुए और क्रिश्चियन थे उनको पकड़ लिया गया और उनको बंदी बना लिया गया। दे कुड नोट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। वो अपना फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। वेरियस टैक्स वर इम्पोज्ड ऑन दैम। और जो इस्लाम थे, जो इस्लामिक व्यक्ति थे, इस्लामिक शासक था, उन्होंने वहाँ पर क्रिश्चियंस के ऊपर टैक्स थोप दिए, करों को लगा दिया। मड वाज ऑल्सो थ्रोन इन देयर हाउसेस। और जो मड थी, मिट्टी थी, वो उनके घरों पर फेंकी जाती थी। एंड दे वर सब्जेक्टेड टू सर्व टॉर्चर। और वो टॉर्चर किए जाते थे यदि वे विरोध करने की कोशिश करते थे। मैनी टाइम्स, बहुत समय, कई बार, दे वर मर्डर। उनका मर्डर भी कर दिया जाता था इस्लाम के द्वारा, इस्लामिक व्यक्तियों के द्वारा। एंड देयर प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे। और उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता था। दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। और उन्हें बलपूर्वक इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता था। इस्लामिक धर्म उनसे परिवर्तन करवा लिया करते थे। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ क्रिश्चियंस इन फ़लस्तीन एंड द एट्रोसिटीज़ ऑन पिलग्रिम्स स्टार्टेड रीचिंग यूरोप। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन यूरोप में पहुंची ईसाइयों के पास कि फ़लस्तीन में जो ईसाई रह रहे हैं उनके साथ ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने यूरोप जाने के लिए डिसाइड किया। इसीलिए द क्रिश्चियंस वर्ल्ड कुड नॉट रिमेन डिफरेंट
टू इट, वो शांत नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उनके धर्म के व्यक्तियों के साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा था वहाँ पर फ़लस्तीन में। नाउ द आइडिया ऑफ लिबर्टिंग इन द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम एंड मेकिंग द जर्नी। अब जो यूरोप के जो ईसाई थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम मुसलमानों से अपना जो पवित्र प्लेस है फ़लस्तीन में, जेरूसलम में, उसे हम छुड़ा लें। एंड सेफ स्टार्टेड इन यूरोप, और हम यूरोप में उसे सेफ करें। दिस आइडिया हैव बर्थ टू द क्रिस्ट डे। इसी विचार ने धर्म युद्ध को एक जन्म दिया। नंबर सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड मार्टिन लूथर ले द फाउंडेशन ऑफ द न्यू रिलीजन। मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म की स्थापना क्यों की। आंसर है, मार्टिन लूथर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डॉक्ट्राइन इन अपोजिशन टू द कैथोलिक चर्च। देखिए फ्रेंड्स, जो मार्टिन लूथर थे वो एक जर्मन के समाज सुधारक थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जो कि कैथोलिक चर्च के अपोजिट थी, विच वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट, जिसे हम प्रोटेस्टेंट भी कह सकते हैं। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी। जो मार्टिन लूथर थे वो जर्मनी के एक समाज सुधारक थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट फॉर द फॉलोइंग, और बहुत सारे कारण थे जिससे कि उन्हें इस धर्म की स्थापना करनी पड़ी। देखिए बच्चों, जो कैथोलिक थे, जो ईसाई धर्म था, क्रिश्चियनिटी जो थी वो दो भागों में बट गई थी। सबसे पहले आधे व्यक्ति तो वो थे जो चर्च और पोप को मानते थे, उन्हें हम कैथोलिक कहते हैं। और जो व्यक्ति चर्च और पोप को नहीं मानते थे लेकिन क्रिश्चियन ईसा मसीह को और बाइबल को वो मानते थे, उन्हें हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो उन दिनों जो चर्च के जो व्यक्ति थे जर्मन के, वो दो भागों में डिवाइड हो गए थे। एक कैथोलिक थे जो चर्च को मानते थे, और एक प्रोटेस्टेंट थे जो कि चर्च के खिलाफ थे, जो चर्च में कार्य होते थे, पोप, इन सभी के खिलाफ थे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम ये कारण जानते हैं कि क्यों मार्टिन लूथर को इस धर्म को बनाना पड़ा। The church had amassed a great deal of wealth in form of donate फैप्ट्स। जो चर्च था वो एक बड़ी संपत्ति अपने पास डोनेट कर रहा था जागीर के रूप में। पोप एंड क्लर्जी अपॉइंटेड टू हाई पोजीशन स्टार्टेड लिविंग आ लाइफ ऑफ लग्जरी। और जो पोप थे चर्च के, जो क्लर्जी मैन थे, जो पुजारी थे, वो बड़ी पोस्ट पर नियुक्त हो चुके थे और वो बड़ा शान और शौकत का वो जीवन जी रहे थे, ऐशो और आराम का। बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल स्टार्टेड हेटिंग। इसी कारण से व्यक्तियों में द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, घृणा करने लगे मनुष्य। दिस बिकेम अ मेजर रीज़न फॉर द राइज ऑफ द रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। यही सबसे बड़ा कारण था कि जिस वजह से जो सुधार का जो आंदोलन था, वो धार्मिक सुधार का जो आंदोलन था वो शुरू हुआ। नंबर सेकंड है, द पोजिशंस ऑफ द क्लर्जी इन द चर्च वर बीइंग सोल्ड। जो चर्च में जो क्लर्जी की जो पोजीशन थी, जो उनका स्तर था, वो बेच दिया जाने लगा। जो पोप थे वो बेचने लगे। एज अ रिज़ल्ट इसका क्या परिणाम हुआ? पीपल टर्न अगेंस्ट द चर्च। व्यक्ति चर्च के अगेंस्ट हो गए। नंबर 3 है, द क्लर्जी वर extorting money from the people by selling a document called confession of the sin। जो क्लर्जी मैन थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि जो भी इस हमारे डॉक्यूमेंट को खरीद लेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा, उसे कोई पाप नहीं मिलेगा इस जन्म में। तो उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया और उसे व्यक्तियों को वो बेचने लगे, जिससे उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा। इस जो डॉक्यूमेंट में क्या था, इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया कि द पर्सन हु बाय दिस डॉक्यूमेंट विल गेट फ्री फ्रॉम ऑल सिन। जो भी इस डॉक्यूमेंट को खरीद लेगा वो इन पापों से मुक्ति पा लेगा।
नेक्स्ट है द पोप यूज टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, और पोप ने बहुत सारे जो टैक्स थे वो सामान्य जनता पर थोप दिए थे। एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम द पब्लिक एंड लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, और खुद वो एक आराम का ज़िंदगी वो जीने लगे थे, वो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। दिस मेड पीपल अगेंस्ट द चर्च, इसने भी व्यक्तियों को चर्च के खिलाफ कर दिया था। इसीलिए मार्टिन लूथर को, इस प्रोटेस्टेंट को, इसकी स्थापना करनी पड़ी। नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर द कैलिपर्स, व्हाट वाज हिज जॉब। कैलिपर्स कौन थे? कैलिपर्स फ्रेंड्स हम खलीफा को ही बोल सकते हैं। खलीफास कौन थे और उनकी क्या जॉब थी? आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, जो प्रॉफेट मोहम्मद थे जिन्हें कि इस्लामिक धर्म का स्थापक माना जाता है, उनकी मृत्यु के बाद हिज सक्सेसर आर कॉल्ड खलीफाज और कैलिप्स, उनके जो उत्तराधिकारी थे खलीफा कहलाए वो या फिर कैलिपर कहलाए वो। देयर टोटल टेन्योर वाज 29 ईयर्स, उनका जो पूरा कार्यकाल था खलीफाओं का वो 29 साल का था। 632 एडी से लेकर 661 एडी तक उन्होंने काम किया, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट खलीफा अबू बाकुर को छोड़कर। द रेस्ट ऑफ द खलीफाज वर एसिनेटेड बाय देयर अपोनेंट, और बाकी जो खलीफा थे उनको मार दिया गया जो उनके खिलाफ जनता थी अपोनेंट के द्वारा। द मेन फंक्शन ऑफ द खलीफा, जो खलीफा थे वो मुख्य रूप से क्या काम करते थे? जो खलीफा थे वो मेन रूप से कार्य करते थे। द प्रोपोगेट एंड स्प्रेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इस्लाम को पूरा प्रचार करना और उसको फैलाना उनका मेन कार्य था। नंबर सेकंड है कन्क्वेरिंग अदर टेरिटरीज एंड स्प्रेडिंग इस्लाम देयर, अपने क्षेत्रों पर विजय, दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर विजय पाना और अपने धर्म को पूरा फैलाना ताकि इस्लामिक धर्म पूरे संसार में फैल जाए। दस एक्सपेंडिंग द इस्लामिक, इस तरह से जो इस्लाम धर्म का जो फैलान था जिससे कि वो एक साम्राज्य बन जाए। स्ट्रेंथिंग द इस्लामिक ब्रदरहुड, और जो भाईचारे की जो भावना थी, इस्लामिक भाईचारे की जो भावना थी उसको पावरफुल बनाना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ चर्च? चर्च क्या होता है? अ लार्ज इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड चर्च, एक बड़ा सा संस्थान जो ईसाई धर्म से रिलेटेड होता है उसे हम चर्च बोलते हैं। इट इज़ द मेन प्लेस फॉर द वर्शिप फॉर द क्रिश्चियन पीपल, ये मेन प्लेस होता है जो जहाँ पर क्रिश्चियन पूजा करते हैं। जिस तरह हम अपने मंदिर में पूजा करने जाते हैं उसी तरह ये ईसाई होते हैं, ये इनका जो मंदिर लाइक होता है वो चर्च होता है। इट्स हेड इज़ कॉल्ड द कोप और चीफ प्राइस्ट, जो चर्च के जो मुखिया होते हैं, मेन जो व्यक्ति होते हैं हेड, वो कोप कहलाते हैं या फिर चीफ प्राइस्ट पादरी, मुख्य पादरी कहलाते हैं। देयर आर अदर क्लर्जी अंडर हिम, और जो मुख्य पादरी होते हैं उनके अंडर में कई सारे पादरी कार्य करते हैं। दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चर्च एंड क्रिश्चियनिटी, ये जो मुख्य छोटे पादरी होते हैं, पुजारी जो होते हैं, ये भी मुख्य भूमिका निभाते हैं चर्च में और ईसाई धर्म में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, व्हाट वर द क्रूसेड, धर्म युद्ध क्या था? द क्लैश बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वर कॉल्ड क्रूसेड, एक संघर्ष, एक झगड़ा जो ईसाई और इस्लामिक धर्म के बीच था उसी को हम क्रूसेड बोलते हैं। द क्रिश्चियंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप फाउट विद द मुस्लिम टू फ्री देयर प्लेस ऑफ रिलीजन, जो क्रिश्चियन थे यूरोप के वेस्टर्न साइड के, वो लड़े मुसलमानों से, वो लड़े अपने धार्मिक जो क्षेत्र था उसको फ्री कराने के लिए। उन्होंने कई युद्ध किए। दीज वार आर कॉल्ड क्रिस्टे, यही जो युद्ध किए थे उन्होंने अपने पवित्र स्थान को छुड़ाने के लिए मोमडन से, तो उसी को हम क्रूसेड बोल सकते हैं या फिर धर्म युद्ध बोल सकते हैं। द क्रूसेड वर अ ग्रुप ऑफ 8 कैंपेन्स, जो क्रूसेड था वो 8 अभियानों का एक ग्रुप था।
ऑफ दीज द फर्स्ट 4 क्रूसेड वर द मेन वंस, और जो 4 धर्म युद्ध लड़े गए वो मेन थे, और रिमेनिंग 4 वर जनरल, वो सामान्य रहे जो बाद के धर्म युद्ध थे। देयर डिस्क्रिप्शन एज फॉलो, उन्हें नीचे बताया गया है। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा था, फर्स्ट क्रूसेड, जो पहला धर्म युद्ध था वो था ऑन अगस्त 15, 1096, 15 अगस्त को 1096 में द रूलर ऑफ यूरोप फेडरल लॉर्ड बिशप प्राइस्ट मोंक रिच एंड पुअर। 15 अगस्त 1096 को जो यूरोप के जो शासक थे, फेडरल लॉर्ड थे, उनमें बिशप थे, प्राइस्ट थे, मोंक थे, भिक्षुक और धनी व्यक्ति भी थे, गरीब व्यक्ति भी थे, सभी ऑल गैदर टू मार्च टुवार्ड द जेरूसलम फॉर वार। वो सभी इकट्ठे होकर जेरूसलम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया ताकि वो युद्ध कर सके और अपने पवित्र स्थान को जेरूसलम से, मोमडन से, मुसलमानों से बचा सके। देयर लीडर वाज पीटर द हर्मिट, उनका जो लीडर था वो था पीटर हर्मिट। ही along with another knight वॉल्टर प्रोसीड थ्रू द जर्मनी हंगरी, वो एक और योद्धा अपने साथ लिए हुए था वॉल्टर, नाइट वॉल्टर प्रोसीड थ्रू द जर्मन हंगरी का जो था, जर्मनी हंगरी रूट से जो आ रहा था टुवर्ड्स द कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ वो प्रस्थान कर रहा था। वो भी द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटियम एम्पायर, जो बाइजेंटियम जो साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल थी। देयर वाज अ मास ऑफ अबाउट 80,000 पीपल अंडर हिम, जो वॉल्टर था उसके पीछे जो जनता थी वो 80,000 जनता थी। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द जर्मन एंड फ्रेंच रूलर्स, वो किस वजह से थी, क्योंकि जर्मन ने भी बहुत एफर्ट किए थे उस युद्ध को जीतने के लिए, और फ्रेंच का जो रूलर था, शासक, उसने भी बहुत एफर्ट किए थे ताकि वो उस युद्ध को जीत जाएं। द आर्मी ऑफ 3 lakhs रीच्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आर्मी थी 3 लाख वो वहाँ पर पहुँच गई कॉन्स्टेंटिनोपल। फ्रॉम देयर, वहाँ से ट्रुप मूव्ड टुवार्ड सीरिया, और वहाँ से जो सेना की जो टुकड़ियाँ थी, जो ट्रुप्स थे, वो सीरिया की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। दे वांटेड टू रीच जेरूसलम, क्योंकि वो जेरूसलम पहुँचना चाहते थे, दे वर डिवाइडेड इन मैनी पार्टीज, वहाँ से उन्होंने कई ग्रुप अपने बांट लिए। फ्रेंच रूलर रेमंड पार्टी कन्क्वायर जेरूसलम, और जो फ्रेंच का जो शासक था रेमंड की पार्टी, उसने जेरूसलम पर जीत हासिल कर ली। हमारा जो सेकंड क्रूसेड है, जो सेकंड धर्म युद्ध है, वो हुआ था 1144 AD। मुस्लिम्स कैप्चर्ड अ सिटी कॉल्ड एसिडा, 1144 AD में जो मुसलमान थे उन्होंने एसिडा जो सिटी थी उस पर कब्जा कर लिया। द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप वर अगेन वरीड अबाउट द जेरूसलम, जो ईसाई थे वो दोबारा से फिर चिंतित हो गए जेरूसलम के लिए। ड्यू टू दिस कंसर्न द रूलर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप गैदर टुगेदर मूव टुवार्ड्स द जेरूसलम, इस कारण से फिर दोबारा से एक बार जो यूरोप के जितने भी शासक थे वो इकट्ठे हुए और जेरूसलम की तरफ वो मूव करने लगे। द जर्मन एंड फ्रेंच एम्परर्स, जो जर्मन और फ्रेंच के जो एम्परर्स थे, वर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस आर्मी, वो भी इस आर्मी में इंक्लूड हुए। बट दिस आर्मी वाज डिस्ट्रॉय एज सून एज इट क्रॉस एशिया माइनर, लेकिन ये जो आर्मी थी जैसे ही ये क्रॉस सीरिया जैसे ही इन्होंने एशिया माइनर को क्रॉस किया, ये डिस्ट्रॉय कर दी गई। ओनली अ फ्यू पीपल कुड रीच जेरूसलम, केवल कुछ ही व्यक्ति वहाँ पर पहुँच सके। दिस कैंपेन इज़ कॉल्ड द सेकंड स्ट्रगल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये जो कैंपेन था, ये जो अभियान था, ये द्वितीय संघर्ष कहलाया, जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में था। जो थर्ड क्रूसेड था, जो थर्ड महायुद्ध था, द मेन रीज़न फॉर द थर्ड क्रूसेड बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम वाज, तीसरा भी ऑफ कोर्स हम पहले ही पढ़े आ रहे हैं कि जो क्रूसेड थे, जो महायुद्ध थे, ये धर्म युद्ध, वो क्रिश्चियन और इस्लाम के विरुद्ध ही थे, दोनों आपस में ही थे।
मुस्लिम्स वाज दैट द सुल्तान ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट का जो सुल्तान था, वाज प्रिपेयर टू टेक ओवर जेरूसलम, वो अलग से अपनी तैयारी कर रहा था कि मैं जेरूसलम पर अपना कंट्रोल कर लूँ, नियंत्रण कर लूँ जेरूसलम क्षेत्र पर। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस एंड द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड इन यूरोप वंस अगेन एग्री टू गो टू जेरूसलम। इसीलिए फिर एक बार, तीसरी बार, जो फ्रांस के रूलर थे, जो जर्मन के रूलर थे और जो इंग्लैंड के रूलर थे यूरोप में, वे एक बार उन्होंने फिर सहमति की आपस में, और उन्होंने कहा कि एक बार हम फिर जेरूसलम के लिए प्रस्थान करेंगे। द जर्मन एम्परर डाइड ऑन द वे, लेकिन जैसे ही वो प्रस्थान करने के लिए निकले, कुछ ही दूर चले थे कि जो जर्मन का जो एम्परर था वो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। बट द एम्परर ऑफ इंग्लैंड हैड अ ट्रीटी विद द इजिप्ट, लेकिन इंग्लैंड का जो शासक था उसने इजिप्ट का जो शासक था उसके साथ ट्रीटी की, समझौता कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जब उन दोनों का समझौता हो गया, क्रिश्चियन गोट द फैकल्टी ऑफ ट्रैवलिंग टू जेरूसलम विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो जो ईसाई थे उनको एक फैसिलिटी मिल गई ताकि वो जेरूसलम तक बिना बाधा के पहुंच सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ क्रिसडे, चौथा महायुद्ध जो हुआ था। दिस रिलीजियस वार स्टार्टेड इन 1202, ये जो युद्ध था वो हुआ था 1202 में शुरू। इन यूरोप दिस ईयर ऑन द कॉल ऑफ पोप इनोसेंट थर्ड, यूरोप में उस समय जो पोप थे वो पोप इनोसेंट थर्ड कहलाए। दिस आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू गो ऑन अ होली जर्नी ऑफ जेरूसलम, ये आर्मी इकट्ठी की गई, ऑर्गेनाइज्ड की गई ताकि वो जेरूसलम पर प्रस्थान कर सकें। द पोप वांटेड दिस टाइम टू क्रॉस द मेडिटेरियन सी, इस बार जो पोप था, पोप थर्ड, इनोसेंट थर्ड था, वो मेडिटेरियन सी के रास्ते वो जाना चाहता था ताकि वो जेरूसलम पहुंच सके। बट दिस कैंपेन फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ पीपल एंड मनी फॉर वॉर, लेकिन ये भी जो अभियान था वो भी फेल हो गया क्योंकि व्यक्तियों की कमी हो गई, सेना भी नहीं थी और पैसे भी ख़त्म हो गए थे जो कि वार के लिए पर्याप्त नहीं थे। जो फाइनल स्टेज थी, इवन आफ्टर दिस, इसके बाद द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप मेड फॉर मोर अटैम्प्ट टू फ्री द होली लैंड ऑफ जेरूसलम फ्रॉम मुस्लिम, इसके बाद जो क्रिश्चियन थे उन्होंने 4 और अटैम्प्ट किए ताकि वो अपने जेरूसलम को बचा सकें। बट ऑल दीज अटैम्प्ट वर आल्सो अनसक्सेसफुल, लेकिन उनके जो सारे जो प्रयास थे वो असफल हुए। फ्रेंड्स, बस मैं आपको सन बता देती हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनके सन याद रख सकते हैं। जो 5th क्रेसेडे हुआ वो 1217 से लेकर 1221 तक हुआ। जो 6th क्रेसेडे हुआ वो 1228 से लेकर 1229 तक हुआ। और जो 7th धर्म युद्ध हुआ था वो 1248 से लेकर 1254 तक हुआ। और जो 8 क्रिसेडे था वो 1270 में हुआ। एडी किंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के जो राजा थे लुइस 14, वैग्ड द 8th क्रूसेडे अगेंस्ट इस्लाम, उनका भी ये युद्ध इस्लाम के खिलाफ ही था। दिस क्रूसेडे आल्सो फेल्ड एज लुइस 14 डाइड, उनका ये अभियान भी असफल रहा क्योंकि जो लुइस 14 थे उनकी मृत्यु हो गई। एंड कैंपेन केम टू द हाल्ट, और जो अभियान था वो वहीं पर फिनिश हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। मैं एक ही वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको फ्रेंड्स करा देती हूँ ताकि मुझे मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर भी जल्दी से बना सकूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, डिस्क्राइब हिज मेन टीचिंग्स, जो ईसाई धर्म था उसके संस्थापक कौन थे और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं। द ओरिजिनेटर ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज जीसस क्राइस्ट, जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जीसस क्राइस्ट। ही वॉज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड बेथलम इन द रीजन ऑफ जूडिया, उनका जो जन्म था वो बेथलम में हुआ था जो कि एक जूडिया का क्षेत्र है।
हिज फादर्स नेम वॉज जोसफ एंड मदर नेम वॉज मैरी। उनके पिता का नाम जोसफ था और उनकी माता का नाम मैरी था। एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की उम्र में ही लेफ्ट हिज कंट्री एंड टूक अप एक्साइल समवेयर। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने कंट्री को छोड़ दिया था एंड टूक एक्साइल समवेयर, और वो चले गए थे। वन डे गॉड अपीयर्ड टू हिम। एक दिन भगवान स्वयं उनके सामने आए। जो रिवर जॉर्डन थी, जॉर्डन नदी के किनारे भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए एंड सेड लाइक दिस, और कुछ इस तरह से कहा, यू आर माई डियर सन, तुम मेरे प्रिय बेटे हो। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो ईसाई धर्म है उन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी? प्रीचिंग वर्क, उनके उपदेशात्मक कार्य, क्या क्या वो उपदेश दिया करते थे। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ ट्रू नॉलेज, जब उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई जीसस क्राइस्ट को, जीसस स्टार्टेड द प्रीचिंग वर्क, जीसस ने उपदेश देने का जो कार्य था वो शुरू कर दिया। हिज टीचिंग हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द कॉमन पीपल। उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो उपदेश थे, शिक्षा के उपदेशों ने जो सामान्य व्यक्ति थे उन पर बहुत गहरा असर डाला, लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा इसका। पीपल एक्सपेक्टेड हिम, व्यक्ति उन्हें स्वीकार करने लगे एज अ देयर रिलीजियस लीडर, कि यही हमारे धार्मिक लीडर हैं। द टीचिंग्स ऑफ जीसस वर अ वार्निंग टू द ज्यूस क्लर्जी, जो टीचिंग होती थी वो चेतावनी थी। जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो चेतावनी थी ज्यूस क्लर्जी के लिए, यहूदी पुजारियों के लिए। वैन ही रीच्ड जेरूसलम एट द एज ऑफ 33, जब जीसस क्राइस्ट 33 साल की उम्र में जेरूसलम पहुँचे, ही वाज वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द ज्यूस प्राइस्ट, तो उनका बहुत बुरी तरह से उन्हें अपोज किया गया, उनका विरोध किया गया जो ज्यूस प्राइस्ट थे उनके द्वारा। दे इंटीग्रेटेड द रोमन एम्परर, जो यहूदी थे उन्होंने फिर रोमन के जितने भी शासक थे उनको जीसस के विरुद्ध उन्होंने इकट्ठा किया, अपनी साइड उन्होंने किया। ही वाज चार्ज विद कॉन्स्पायरेसी एंड, और उन पे गैर कानूनी का उन पर जो मुकदमा या कुछ हम कह सकते हैं वो थोप दिया गया। एंड दे वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ ज्यूस हिमसेल्फ, क्योंकि जो ज्यूस थे वो खुद ही राजा बनना चाहते थे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत उन एक लॉ के अनुसार ही वॉज हैंग्ड ऑन द क्रॉस, और उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया जीसस क्राइस्ट को। क्रिश्चियंस कंसिडर दिस डे एज गुड फ्राइडे, जो क्रिश्चियन होते हैं इस दिन को वो गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म थे, जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी जो टीचिंग थी वो मेन थी। नंबर फर्स्ट है, जो जीसस क्राइस्ट थे वो कहा करते थे गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रंस, और हम सभी इनकी संतानें हैं। वी आर ऑल इक्वल एज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम सब इस प्रकार से समान हैं जैसे कि हम एक भगवान हैं। द डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज़ कम्प्लीटली बेसलेस, और जो जीसस क्राइस्ट थे वो समझते थे कि जो जाति है या फिर रंग भेदभाव है वो सब बेसलेस है, इनका कोई अर्थ नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड लव ईच अदर, जीसस क्राइस्ट कहा करते थे कि जो व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, उसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। दिस प्लीज गॉड, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है, मनी एंड प्रॉपर्टी आर स्ट्रांगली अपोज्ड इन क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म है, जो हमारा धर्म है वो प्रॉपर्टी, संपत्ति और धन के बिल्कुल अपोज है, विरोध में है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजन, इस धर्म के अनुसार अ कैमल कैन ओनली बी पुल्ड आउट ऑफ अ नीडल, एक नीडल से भी एक एनिमल खींचा चला जाएगा, लेकिन जो एक धनी व्यक्ति है वो कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है, इन क्रिश्चियनिटी ग्रेट एम्फेसाइज हैज़ बीन लेड ऑन वर्च्यू एंड द स्कैंसिटी ऑफ द लाइफ, और जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें ज़्यादा बल दिया गया है कि जो
व्यक्ति के जो ह्यूमन बीइंग के जो गुण हैं उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और पवित्र लाइफ हमें जीनी चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, धर्म के अनुसार द रियल कोज ऑफ द सफरिंग, जो वास्तविक जो हमारी पीड़ाएं होती हैं व्यक्तियों की, इज़ देयर म्यूचुअल क्वारल्स, वो हमारे झगड़ों के कारण होती हैं जो मनुष्य ह्यूमन बीइंग आपस में करते हैं। जीसस कहते थे वी शुड ट्रीट एवरीवन विद लव एंड काइंडनेस, हम किसी को भी ट्रीट हमें करना चाहिए लव से और काइंडनेस से, प्रेम से और दयालुता से। ही यूज टू से, वो कहा करते थे, इफ़ समवन स्लैप यू ऑन द चीक देन इमीडिएटली पुट योर अदर चीक इन फ्रंट ऑफ दी, यदि तुम्हें कोई चांटा मार रहा है, यदि तुम्हें कोई थप्पड़ मार रहा है तो तुरंत तुम्हें अपना दूसरा गाल भी उनके आगे कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वन डे, एक दिन, द किंगडम ऑफ हेवन विल बी एस्टेब्लिश ऑन द अर्थ। जीसस क्राइस्ट कहा करते थे कि इसी तरह से यदि हम आपस में प्रेम करते रहेंगे तो एक दिन जो स्वर्ग है वो स्वयं धरती पर आ जाएगा। बट इट विल नॉट जस्ट सेट अप एज इट, लेकिन अगर हम ऐसे द्वेष करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। फॉर दिस वी शुड रिमेंबर गॉड सिंसियरली, इसके लिए हमें भगवान को सिंसियरली रिमेंबर करना होगा। मैन डेफिनेटली गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन, मनुष्य जो है वो अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से पाता है। नेक्स्ट है गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ मैन, जो भगवान है वह हर मनुष्य के हृदय में बसता है। देयरफॉर, इसीलिए कंसीडर द वॉइस ऑफ मैन एज द वॉइस ऑफ गॉड, इसीलिए जो मनुष्य की, जो आदमी की, जो मनुष्य की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ कहा जाता है उसे। नेवर फियर डेथ, मृत्यु से कभी न डरो। इंस्टेड बी अफ्रेड ऑफ लाइफ, इसके अतिरिक्त आप लाइफ से डरो, जीवन से डरो। इनफैक्ट वास्तव में क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन ऑफ प्योरिटी, वास्तव में जो ईसाई धर्म है वो एक पवित्रता का धर्म है, ट्रुथ का धर्म है, पितृत्व का धर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द हार्ट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ ऑल डिफेक्ट, जो हमारा हृदय है वहीं से, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ से उत्पत्ति होती है हमारे सभी द्वेष की, सारी कमियों की। इसीलिए बी कीपिंग इट प्योर, इसीलिए हमें अपने हृदय को प्योर रखना चाहिए। मैन कैन हैड अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, और मनुष्य को अपनी पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर टू रिफॉर्मेशन मूवमेंट। जो मार्टिन लूथर थे उनके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए इस मूवमेंट के थ्रू। मार्टिन लूथर वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन जर्मनी, जो जर्मनी में जो सुधार आंदोलन आए उन्हीं के जन्मदाता या जनक उन्हें मार्टिन लूथर को कहा गया है। ही वाज अ स्टैनिच अपोनेंट ऑफ द पोप एंड द कैथोलिक चर्च। जो मार्टिन लूथर थे वो अपोजिट थे पोप के और कैथोलिक चर्च के, क्योंकि देवर ब्लैंटली एक्सप्लोटेड द मास, क्योंकि वो बुरी तरीके से जो जनता थी वहाँ का उनका शोषण कर रहे थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दे हैड बिकम वेरी करप्ट, वो बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। मार्टिन लूथर्स मेन आइडियाज़ फॉलो, उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए हैं। उन्होंने कहा था कि ही एक्सपेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ जीसस एंड द बाइबल, मैं ये ऑथोरिटी मानता हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ, मैं बाइबल को मानता हूँ, बट रिजेक्ट द ऑथोरिटी एंड ऑटोक्रेसी ऑफ द चर्च, लेकिन चर्च का जो एकाधिकार है या चर्च की जो भ्रष्टाचार हो रहा है मैं उनको नहीं मानता हूँ। ही प्रीज्ड दैट, उन्होंने जो उपदेश दिए, उन्होंने जो बताया, सैल्वेशन कुड नॉट बी अचीव बाय द डीड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द चर्च, जो चर्च में जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। इन शैतानों के प्रभाव से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अनवेवरिंग फेथ इन गॉड फॉर दिस, इसके लिए तुम्हें एक अपने भगवान में तुम्हें विश्वास रखना होगा। नो पर्सन शुड बी कंसिडर्ड अबव जस्टिस, न्याय से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। द मिरेकल ऑफ चर्च आर इन वेन, जो चर्च में ये मिरेकल होते हैं ये सब व्यर्थ हैं, वेन हैं ये सब,
टू एंड करप्शन इन द चर्च, चर्च में जो करप्शन हो रहे इसे एंड होना चाहिए, इनका इन्हें ये ख़त्म होने चाहिए। द क्लर्जी शुड बी अलाउड टू मैरी एंड लिव अ सिविलाइज्ड सिटीजन, और जो चर्च के जो क्लर्जी हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाना चाहिए ताकि वे भी अपनी शादी करें और अपना एक सभ्य जीवन जिएं और सभ्य नागरिक बने। ही डिक्लेयर्ड दैट हिज स्क्रिप्चर इज़ ओपन टू ऑल, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो उनकी स्क्रिप्चर है, जो उन्होंने लिखा है, वो सभी के लिए है। एंड ऑल कैन ऑब्टेन इट्स नॉलेज, और इससे सब नॉलेज मतलब इसे सब पढ़ सकते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में जो मार्टिन लूथर ने अपने विचार दिए थे उनकी बहुत सारी प्रतियाँ फ़ोटो कॉपी हो गई थी और उन्हें जगह जगह टांग दिया गया था, चर्च में भी, हर जगह। और जल्दी ही कुछ ही सालों में लूथर आइडियाज़ स्प्रेड वेरी रैपिडली इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ जर्मन प्रिंसिपैलिटीज़, और जल्दी ही जो लूथर के जो विचार थे वो बहुत तेज़ी से सेंट्रल में और नॉर्थ में, वो जर्मन में फैल गए थे। बहुत जो रियासतें थी जर्मन की वहाँ तक फैल गए थे। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम हुआ कि अ न्यू अवेकिंग केम, एक नई जागरूकता लोगों में आई। एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मोर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे एंड मोर नंबर इन द एंटी चर्च। जो भी सुधार या जो भी मूवमेंट चर्च के अपोजिट होते थे उनमें जनता ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी थी। एंड मूवमेंट लॉन्च बाय द रिफॉर्मेशन, और उस तभी से वो जो मूवमेंट था वो लॉन्च कर दिया गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द कॉज ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, जो चर्च के जो अगेंस्ट मूवमेंट था, वो 16 और 17वीं शताब्दी में जो आया था, वो क्या कारण थे उसके। बाय द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इस सुधार आंदोलन के अंतर्गत वी मीन द मूवमेंट दैट, हमारा मतलब है कि मार्टिन लूथर ऑफ जर्मनी स्टार्टेड अगेंस्ट द अनफेयर कस्टम प्रिवलेंट इन द रोमन चर्च। चर्च में जो भ्रष्टाचार फैल रहे थे, चर्च में जो अलग अलग तरीके के जो पोप थे, वहाँ के जो पादरी थे, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, उनके खिलाफ ये मूवमेंट था। द सपोर्टर ऑफ दिस मूवमेंट ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रिफॉर्म्ड ट्रेडिशन बाय एलिमिनेटिंग, जो वहाँ के सुधारक थे, जो भी व्यक्ति थे, सपोर्टर थे, जो भी उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो बेकार के ये नियम चले आ रहे हैं, हम उन्हें एलिमिनेट करके हम करप्ट जो वहाँ की परंपराएं उन्हें हम ख़त्म कर दें। ही स्प्रेड फ्रॉम द रोमन चर्च, ही सेपरेटेड फ्रॉम द रोमन चर्च एंड फाउंड अ न्यू प्रोटेस्टेंट, और वो अलग करना चाहते थे रोमन चर्च को, एंड फाउंड अ न्यू प्रोटेस्टेंट चर्च, और वो अलग एक अपना वो बनाना चाहते थे ग्रुप। दस द फॉलोवर ऑफ क्रिश्चियनिटी वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, तभी से जो फॉलोवर थे, ईसाई धर्म के जो फॉलोवर थे, वो दो भाग में डिवाइड हो गए थे। एक प्रोटेस्टेंट जो चर्च को नहीं मानते थे, और एक कैथोलिक जो चर्च को और पुजारियों को मानते थे। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम जर्मनी टू अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। जो ये रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था वो सबसे पहले जर्मनी से यूरोप की जो दूसरी कंट्री थी वहाँ तक पहुँचा। इट वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय ज़ुइंगली इन स्विट्ज़रलैंड, ये ले जाया गया, जो ज़ुइंगली थे वो स्विट्ज़रलैंड में लेकर गए इस मूवमेंट को, और जो कैल्विन थे वो फ्रांस लेकर गए। इसके रीज़न क्या थे। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, जो मिडाइवल पीरियड था, रोमन कैथोलिक चर्च वाज डोमिनेंट इन वेस्टर्न यूरोप। जो मिडाइवल पीरियड था वहाँ पे जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो उसका पूरा प्रभुत्व आ गया था। पश्चिम यूरोप में सब प्रभुत्व जो शक्ति थी वो चर्च के पास आ गई थी। द हाईएस्ट प्लेस इन द बिलोंग्ड टू द पोप, और सबसे पावरफुल जो प्लेस माना जाता था वो पोप का माना जाता था। ही लेड द एंटायर क्रिश्चियंस, वो पॉपुलेशन ऑफ यूरोप में जितनी भी क्रिश्चियन की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उसे वो पोप के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। ड्यू टू द इमेंस पावर ऑफ द चर्च की इस अत्यधिक पावर की वजह से इट हैज़ मैनी डिफेक्ट, इसमें बहुत सारियाँ, क्योंकि कोई उन्हें अंकुश लगाने वाला था नहीं,
पादरी जो भी उनके मन में आता था, पोप और पुजारी वो वही करते थे जो उनके मन में आता था, क्योंकि कोई भी जनता उनके विरुद्ध नहीं जा सकती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ रेनेसांस, यही कारण था कि एक दोबारा से पुनर्जागरण हुआ, सुधार हुआ। द पब्लिक फेथ इन द चर्च ऑन द बेसिक ऑफ कॉमन सेंस, और जो पब्लिक का जो विश्वास था चर्च में, वो बेसिक कॉमन सेंस एंड कंसाइंस बिगेन टू डिक्लाइन, वो कम होने लगा चर्च के प्रति, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति थे वो भी धीरे धीरे जानने लगे कि कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है चर्च में। पोप बिगेन टू क्रिटिसाइज द वर्शिप, पोप ने शुरू कर दिया जो पूजा थी उसको क्रिटिसाइज करना उसने शुरू कर दिया। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च, और चर्च को ही पावरफुल बताना शुरू कर दिया। द पावर ऑफ द पोप वाज लिमिटलेस, क्योंकि जो पावर थी पोप की वो लिमिटलेस थी। ही यूज टू अपॉइंटेड प्रोटेस्ट प्राइस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, अब पोप ने क्या करा कि दूसरे देशों से वो प्राइस्ट को नियुक्त करने लगा। द चर्च हैड इट्स अवन सेपरेट कोर्ट, चर्च का अपना एक सेपरेट कोर्ट होता था। चर्च ऑफिशियल वर फ्री फ्रॉम स्टेट रूलर, और जो चर्च का जो ऑफिशियल था वो फ्री था स्टेट रूलर से, उस राजा उसमें कुछ भी नहीं बोल सकता था। द पोप यूज टू इंटरफेयर इन द रॉयल अफेयर्स, और जो राजा के जो भी रॉयल कार्य होते थे उनमें जो पोप था वो भी इंटरफेयर करने लगा था, वो बोलने लगे थे। इसीलिए द किंग वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी टू बी फ्री फ्रॉम पोप, इसीलिए राजा के मन में भी आया, राजा भी सोचने लगे कि हमें कोई अवसर ऐसा मिले जिससे कि हम पोप से आज़ाद हो जाए और हम अपने शासन को अच्छी तरह से चला सकें। नेक्स्ट जो है इसमें द पावर ऑफ किंग इंक्रीज्ड विद द राइज ऑफ नेशनल स्टेट, और जैसे ही नेशनल स्टेट का राइज हुआ तो जो राजा की जो शक्ति थी वो भी बढ़ने लगी। दे वांटेड टू क्रप, वो कंट्रोल करना चाहते थे इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ द पोप, जो पोप के हाथों में जो सत्ता थी राजा उसे अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसीलिए जो राजा थे गेव इम्पेटस टू द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसीलिए राजाओं को भी प्रेरणा मिली धार्मिक इस सुधार से कि हाँ हमें भी सुधार मूवमेंट में भाग लेना चाहिए, हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। जो नेक्स्ट है द मर्चेंट क्लास वॉज आल्सो अगेंस्ट द चर्च, जो व्यापारिक जो वर्ग था वो भी चर्च के खिलाफ हो गया था। दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द बाउंटीफुल वेल्थ ऑफ द चर्च, और चर्च में जो बहुत सारा असीमित धन था प्रचुर मात्रा में उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे जो व्यापारी थे। इसीलिए दे सपोर्टेड द किंग अगेंस्ट द चर्च, इसीलिए उस आंदोलन में सपोर्ट किया जो कि चर्च के खिलाफ था, और राजा का भी उन्होंने साथ दिया। फ्रेंड्स इसमें मैं इतने ही पॉइंट करा रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमें बहुत हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके जीवन के बारे में बताइए और उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी। द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन वाज प्रोफेट मोहम्मद, जो इस्लामिक धर्म के जो संस्थापक थे वो थे पैगंबर मोहम्मद। ही वाज बोर्न इन 570 AD, उनका जन्म 570 AD में हुआ था। अ प्लेस कॉल्ड मक्का इन अरेबिया, एक मक्का नाम के प्लेस पर हुआ था जो कि अरेबिया में है। हिज फादर पास्ड अवे, उनके पिता गुजर गए थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे ही थे। एंड ही वाज ब्रोट अप बाय हिज अंकल, और उनका जो पालन पोषण था वो उनके चाचा के द्वारा किया गया। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हुए, ही मैरिड अ वेल्दी विडो, उन्होंने शादी की, एक धनी विधवा से उन्होंने शादी कर ली। आफ्टर दिस, इसके बाद ही स्टार्टेड अपोजिंग सुपरटिशंस, इसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने जो अंधविश्वास, अज्ञानता और जो मूर्ति पूजा थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों द प्रेसिडेंट ऑफ मक्का, जो मक्का के जो अध्यक्ष थे, मक्का के जो प्रेसिडेंट थे, यूज टू वर्शिप द ब्लैक स्टोन कॉल्ड काबा, वो एक काले पत्थर की पूजा किया करते थे जिसे कि काबा बुलाया जाता था, उस पत्थर का नाम काबा था। इसीलिए ही अपोज बाय द पीपल, इसीलिए जो मोहम्मद प्रोफेट थे उनकी जो उनका विरोध होने लगा, बीइंग
कंपेल्ड मोहम्मद हैड टू लीव मक्का, इसीलिए जब विरोध हुआ तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा एंड गो टू मदीना, और फिर वो मदीना चले गए। दिस इंसिडेंट हैपन इन 622 AD, ये जो घटना थी ये 622 AD की थी। टिल हिज डेथ, उनकी मृत्यु तक ऑलमोस्ट द होल ऑफ अरेबिया एक्सेप्टेड हिज टीचिंग, सारे अरेबिया में उनकी जो शिक्षाएं थी वो अपना ली गई, उन्हें मानने लगे व्यक्ति इस्लाम को। और जो उनकी टीचिंग थी वो कहा करते थे प्रॉफिट मोहम्मद्स टीचिंग आर इंस्क्राइब इन द होली बुक ऑफ मुस्लिम कुरान शरीफ, जो इस्लामिक धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो एक होली बुक में दी गई हैं जिसका नाम है कुरान शरीफ। फ्रेंड, जिस तरह से जो हमारी बुक है, जैसे कि हमारी बुक है रामायण या गीता, उसी तरीके से जो इस्लाम थे उनकी जो पवित्र बुक है वो है कुरान शरीफ। इन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन इज़ एज फॉलो, बहुत सारी शिक्षाएं उनकी दी गई हैं। मैन विल श्योरली गेट द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन ऑन द डे ऑफ डूम्सडे एट द टाइम ऑफ डेथ। पैगंबर कहा करते थे कि जो मनुष्य है उसे उसके कार्यों का फल निश्चित रूप से मिलता है, और वो उस दिन फल मिलेगा जिस दिन डूम्सडे होगा, उस व्यक्ति का मरने वाला जो दिन होगा, एट द टाइम ऑफ डेथ, उस दिन वो अपने कर्मों का फल पा सकेगा। एवरी मुस्लिम मस्ट फॉलो दीज 5 प्रिंसिपल, और हर व्यक्ति को ये 5 सिद्धांत जरूर याद रखने चाहिए। अल्लाह इज़ द ओनली गॉड, अल्लाह एक है, एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट, और जो मोहम्मद है वो उनके प्रॉफिट है, पैगंबर हैं। ही शुड ऑफन नमाज 5 टाइम इन अ डे, और उस जो व्यक्ति है उसे 5 बार दिन में नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। ही शुड डोनेट टू द पुअर, और गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। ही शुड फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, और जब रमज़ान का मंथ आता है, महीना आता है, उसमें रमज़ान किसी भी व्यक्ति को ज़रूर रखने चाहिए। ही मस्ट विजिट मक्का वंस इन हिज लाइफ, और जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं उसे कम से कम जीवन में एक बार मक्का ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका पवित्र प्लेस है। नो मुस्लिम शुड वर्शिप आइडल, कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा ना करे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ही शुड नॉट अर्न इंटरेस्ट, और उन्हें ब्याज नहीं लेना चाहिए। ही शुड फॉलो द प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, उन्हें फॉलो, अपने जो निर्धारित रूल हैं शादी के और डिवोर्स के वो उन्हें निभाने चाहिए। ही शुड बिलीव इन इक्वालिटी टू मैन ओनली, उन्हें केवल ये विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य एक हैं, समान हैं। ही शुड बी जेनरस एंड फुल ऑफ वर्चू, किसी भी मुसलमान को उदार होना चाहिए और गुणों से भरपूर होना चाहिए। ही शुड कंसिडर द कुरान एज द होली बुक, और उसे अपनी कुरान बुक को पवित्र ग्रंथ मानना चाहिए। द फैक्ट इज़ द, सत्यता तो ये है कि वेयर मोहम्मद्स लाइफ वाज ग्रेट, जहाँ पर जो पैगंबर थे उनकी जीवन कितना महान था। हिज टीचिंग वर आल्सो वेरी सिंपल, और उनकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत साधारण थी, एंड आइडियल थी और आदर्श थी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।